गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अभी तक हमने 3 टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि प्रोग्रेस करना, लगातार चलना, यानी चल रहा है। इसमें क्या होता है, वाक्य व क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात जब बोलते समय ये कार्य चल रहा होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, इज, एम और आर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब बात आती है इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है। इज जो होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम एट्सेट्रा। उसके बाद एम का प्रयोग हमारा अकेले आई के साथ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो उसमें एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात है आर का प्रयोग। आर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हमारा आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, हमने देखा कि रहा हूँ, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर उसके बाद बात आती है कि भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, इज, एम, आर। पहले देखना हमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। उसके बाद आई के साथ एम का यूज करना है, आई एम। इसके बाद आती है वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसमें वर्ब क्या है, वॉच वॉच के साथ आई एन जी, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मीना नाच रही है। इसमें सब्जेक्ट देखा मीना है। मीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। डांस इसके अंदर वर्ब है, मीना इज डांसिंग। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। सब्जेक्ट देखा वह, लड़के के लिए है तो ही के साथ इज का प्रयोग। पढ़ना क्या होता है, रीड, उसके साथ आईएनजी, रीडिंग अ बुक ऑब्जेक्ट है इसमें। ही इज रीडिंग अ बुक। उसके बाद हम देते हैं नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस नेगेटिव तो नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसमें चेंज किया हुआ है जस्ट नॉट का प्रयोग। और प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता था कि हमारा जैसे ही मतलब हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड आती थी, वो नए सिरे से आती थी, सिंपल में नहीं होती थी, और नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आ जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम है। जैसे सिंपल में इज, एम, आर है और नेगेटिव में वही इज, एम, आर है, प्लस नोट ही प्लस ऐड करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मेरी माँ खाना नहीं बना रही है। मैंने देखा कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी माँ, माई मदर, सिंगुलर है, इज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद नोट का प्रयोग, माई मदर इज नॉट, खाना बनाना, कुक, उसके साथ आएंगे कुकिंग, माई मदर इज नॉट कुकिंग मील या फूड। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, वे चाय नहीं ले रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी दे के साथ इज, एम, आर में से आर का प्रयोग, दे आर नॉट टेकिंग टी। वह कार नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग कार, वह कार नहीं चला रहा है, ही इज नॉट ड्राइविंग कार।
उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमने देखा, ऊपर भी देखा है, पहले वाले टेंसों में भी देखा है, क्या चेंज होता है, जैसे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस को चेंज कर दिया जाता है। सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। पहले क्या होता था, सब्जेक्ट यहाँ आता था और हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती थी। अब क्या हो गया, उल्टा, इजम आर पहले सब्जेक्ट बाद में, इजम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। इसमें क्या तुम, यानी मैंने देखा है कि क्या तुम सब्जेक्ट है, तुम होता है यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। उसके बाद क्या वह तुम्हें गाली दे रहा है, इज ही एब्यूजिंग यू। उसके बाद इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव का मतलब इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस है और नेगेटिव भी सेंटेंस है, यानी नहीं वाला भी है और क्वेश्चन वाला भी है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह इज, एम, आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। सेंटेंस देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम नहीं सो रहे हो, क्या तुम, आर यू नॉट, सोना स्लीप, आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो। क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारे सब्जेक्ट हैं, बच्चे, इसके लिए प्लूरल है, ये प्लूरल के लिए आर का प्रयोग। आर चिल्ड्रन नॉट, प्ले मीन्स खेलना, वर्ब है उसके साथ आईएनजी, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। उसके बाद क्या वह झूठ नहीं बोल रही है, इज सी नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, क्या वह झूठ नहीं बोल रही है। इज सी एक लड़की के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इज का प्रयोग। इज सी नॉट स्पीकिंग बोलना, ट्रूथ सच, क्या वह सच नहीं बोल रही है। इस तरह से हम इस पूरे टेंस को करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो बताना मुझे। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।